रांची में संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा। 28 अक्टूबर को रांची आएंगे जेपी नड्डा। हरमू मैदान से होगा संकल्प यात्रा का समापन। तो संकल्प यात्रा के समापन में जेपी नड्डा का रांची दौरा है। संकल्प यात्रा के समापन समारोह में जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। 28 अक्टूबर को रांची आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरमू मैदान में होगा संकल्प यात्रा का समापन। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा। 28 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं जेपी नड्डा। हरमू मैदान में होगा संकल्प यात्रा का समापन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता धनंजय। जेपी नड्डा के रांची आने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, संकल्प यात्रा का 28 अक्टूबर हरमू मैदान में समापन यात्रा है, जिसमें रांची के 6 विधानसभा क्षेत्रों राज्य के आसपास के 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे। जब लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ जा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के, तो उस समय बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के नेता एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी और उसी समय निवेदन किया था जेपी नड्डा से कि ये जो संकल्प यात्रा का लास्ट स्टेज जो समापन होगा उसमें उनको निमंत्रण भी किया था और आग्रह भी किया था कि संकल्प यात्रा में शामिल हो। उस संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी द्वारा जो आवेदन दिया गया था, जो निवेदन किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के को, वो आवेदन को स्वीकार करते हुए अब शामिल होने की बात बताई जा रही है। 11 बजे से संकल्प यात्रा हरमू मैदान में स्टार्ट होगी। वहीं पे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और जेपी नड्डा का आने का मकसद है 2024 का चुनाव को रणनीति तैयार होना। कहीं न कहीं बीजेपी को एक बूस्टर डोज मिलेगा। जितने भी जनता वहां एकत्रित होगी, कि हरमू मैदान काफी बड़ा क्षेत्र है और वो ताकत दिखाने का भी काम करेगा। बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संकल्प यात्रा में वो निकले हुए थे और संकल्प यात्रा में लगभग 72 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। कल बागमारा में और सीले में कुछ बाकी है। उसके बाद वो 28 तारीख को हरमू मैदान के रांची में हरमू मैदान में समापन होगा। उसमें जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी के बड़ा नेता शामिल होंगे और जो 14 विधानसभा 14 जो लोकसभा क्षेत्र है और 81 विधानसभा क्षेत्रों को वहां पे साधने की कोशिश की जाएगी। और जो हेमंत सोरेन की सरकार पे जो आरोप लगे हैं और उस पर हमलावर भी होने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें देखिए, प्रदीप वर्मा के मुताबिक प्रदीप वर्मा जो बीजेपी के महामंत्री है, उनके द्वारा साफ साफ कहा भी गया है कि कार्यक्रम की जो तैयारी है जोर शोर से चल रही है और जो नाकामी जो विफलता है राज्य सरकार में व्याप्त संपोषित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, खनिज की लूट, तुष्टिकरण के खिलाफ 17 अगस्त से प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया गया था और 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता सीधा संवाद स्थापित करने के और राज्य की स्थिति बदलने को संकल्प लिया था। उसी के फलस्वरूप जेपी नड्डा उसमें शामिल होंगे और अपार समर्थन जो बाबूलाल मरांडी को मिला है 71 विधानसभा क्षेत्रों में, जो अभी लगभग 8 चरणों में संपन्न हो चुकी है और 28 अक्टूबर को जो मैदान हरमू मैदान में संपन्न होगा उसमें तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। और जब राष्ट्र के नेता जब पहुंचते हैं, कहीं न कहीं पूरे सरकार पर कोसने की कोशिश करेंगे और तमाम देखिए जो मैंने जैसे बता रहा, समापन कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, मांडर, खिजरी और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त सभा होगी। उसमें सभी लोग आएंगे और हो सकता है जब जेपी नड्डा आएंगे तो झारखंड के कोने कोने से भी लोग एकत्रित होंगे। प्रदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से जनता को एकत्रित करने का एक बीड़ा दिया गया और हो सकता है सफल कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चरणबद्ध है। और ये भी एक बताया जा रहा है कि जो अमृत वाटिका के निर्माण हेतु गांव-गांव से जो मिट्टी शहीद स्थल शहीद गांवों के ऐतिहासिक स्थलों को कलश में जो मिट्टी एकत्र किया गया है, उसमें भी ये लोग शामिल होंगे और तमाम चीजों को लेकर जेपी नड्डा हेमंत सोरेन की सरकार को कोसते नजर आएंगे। बाबूलाल मरांडी के द्वारा नेतृत्व जो दिया गया है उसको सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। धनंजय, क्या लगता है इतने दिनों तक जो संकल्प यात्रा चली है इसका कहीं ना कहीं लाभ भाजपा को मिलेगा? देखिए, जो समर्थन मिला है बीजेपी को बाबूलाल मरांडी की जो संकल्प यात्रा किए हैं उन्होंने 71 विधानसभा और डुमरी विधानसभा को मिला है 72 विधानसभा क्षेत्र में सफल यात्रा की है और जो जनता का समर्थन मिला है, कहीं न कहीं बीजेपी को एक बूस्टर डोज मिला है और उसी चीज को भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो नेतृत्व मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद जिस तरह से क्षेत्रों में
विधानसभा में विधानसभा में घूमते नजर आ रहे हैं। तो इसका एक ही मकसद था कि बीजेपी के जो शीतक के जेएमएम और कांग्रेस के पास चला गया था वोटर, चाहे आदिवासी वोटर हो या फिर जो ओबीसी एसटी मोर्चा के वोटर, तमाम लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो लोकसभा क्षेत्र उसको जीतने की कयावत पेश की गई है और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी मुद्दे को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और तमाम चीजों को लेकर बाबुल मांडी को जो जिम्मा दिया गया है, अब अमर कुमार बावरी को जो विधानसभा प्रतिपक्ष नेता बनाया गया, कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए एक जो बीजेपी को समर्थन मिल रहा है तो एक दुष्ट ध्वज को काम कर रहा है। चलिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि संकल्प यात्रा अब समाप्ति की ओर है और इस संकल्प यात्रा के समापन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 28 अक्टूबर को जेपी नड्डा रांची आएंगे। हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का समापन होगा, जहां वो भाग लेंगे।